हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है, ये सवाल आता है कि आखिर हमारा पहला जो 10 लाख रुपए का अमाउंट होगा, जो 10 लाख रुपए का जो हमारा रिटर्न होगा, वो कितने सालों में बनेगा एंड उसके लिए हमें कितना SIP शुरू करना पड़ेगा एंड कौन सा म्यूचुअल फंड हमें चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, कितने सालों में आप जो है, कितनी जल्दी आप जो है 10 लाख का अपना पहला रिटर्न जो आपको मिलेगा वो कितने टाइम में मिलेगा, ये आपको पता चलेगा। एंड मैं आपको ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको लो रिस्क एंड हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दें। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप जो पहला जो रिटर्न आपको 10 लाख का मिलेगा वो कितने सालों में मिलेगा एंड आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको अपनी 3,500 रुपए की आपको SIP शुरू करनी है मंथली। ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है जो आपको 21% तक के रिटर्न दे सकता हो एंड आप 10 ईयर्स में आप देखोगे कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा एंड आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। तो आपको ही पता है कि मिड कैप फंड जो होते हैं वो थोड़ा सा कम रिस्की होते हैं स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो स्मॉल कैप होते हुए भी आपको अच्छे रिटर्न देते हैं, कम रिस्की होते हैं, बट मिड कैप फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं एंड आप ऑल टाइम डाटा देखते हो तो 24% के रिटर्न है। एंड 2014 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। मैंने आपको जो अभी कैलकुलेशन दिखाया उसमें मैंने सिर्फ 21% के रिटर्न दिखाए हैं, यहाँ पर आपको 24% के रिटर्न मिले हुए हैं। NAV की अभी के टाइम में बात करते हैं तो अभी 88 रुपये 88 रुपीज़ इसका NAV प्राइसिंग चल रहा है। रेटिंग 5 स्टार, फंड साइज 8,000 करोड़, मिनिमम SIP आप 500 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। इसी के बाद आप देखते हो होल्डिंग्स। तो टोटल 20 स्टॉक्स हैं अभी के टाइम में जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। पहला आ जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसमें 10% का इन्वेस्टमेंट है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में 9%, कल्याण ज्वेलर्स में 9% का इन्वेस्टमेंट है। होल्डिंग्स की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी में 85% डेट, 10% कैश, इमरजेंसी के लिए 3.8% है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकली डाटा ऑलमोस्ट सब कुछ सही देखने को मिल रहा है। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में 23%, ऑटोमोबाइल में 15%, कंज्यूमर में आप देखोगे 14% का इन्वेस्टमेंट है। अल्फ़ा रिस्क रेशियो में आपको अल्फ़ा देखने को मिलता है 9.90% का, बीटा 0.80%। अल्फ़ा इतना हाई है जो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, बीटा काफ़ी लो है। ये भी आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट को एक अच्छा खासा दर्शाता है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पर कि रिस्क रेशियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मिनिमम SIP एंड लमसम आप यहाँ पर देख सकते हो 500 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21% है। इस म्यूचुअल फंड ने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं 5 सालों में। ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। इसी के बाद एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 0.63% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कम है। इसी के बाद एग्जिट फ्लोट 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो आराम से। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि आपको पूरा एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड मिल गया। आपको एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब आपको ये जवाब मिल गया कि भाई हमको कितना टाइम लगेगा पहला 10 लाख का रिटर्न बनाने में। अगर हम यहाँ पर 24% के जो रिटर्न मिल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखोगे कि 10 सालों में आपको 13 लाख का रिटर्न मिल रहा है। टोटल वैल्यू आप 17 लाख रुपए की गेन करोगे। बट आप अगर वही 10 साल की बजाय इसको 20 साल कर देते हो तो आप क्या देखोगे कि आप 8,40,000 रुपये यानी कि डबल इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, लेकिन आपको वैल्यू मिल रही है 1,96,00,000 की। यानी कि अगले 10 सालों में आप 10 लाख को 20 लाख में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको रिटर्न जो मिलेगा वो और ज़्यादा बेहतर होने वाला है। टोटल वैल्यू आप 2 करोड़ रुपए की गेन करोगे। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए।
उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।